हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रोजाना लाखों करोड़ों लोग भारतीय रेल से ट्रैवल करते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों को अच्छी और बेटर फैसिलिटी देने के लिए समय समय पर अपने कई नियमों में बदलाव करती रहती है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से नए नियम लागू किए थे। इसमें टिकट बुकिंग से लेकर टिकट की कीमतों में बदलाव तक के नियम शामिल थे। अब आज यानी 15 जुलाई 2025 से भी भारतीय रेलवे का एक नया नियम लागू हुआ है। अब यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। यानी ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब यात्रियों को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से अपना वेरिफिकेशन करना होगा। इसके अलावा अब एजेंट शुरुआती 30 मिनट में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तत्काल टिकट के इस नए नियम से टिकट बुकिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ में आम यात्रियों को तत्काल टिकट मिलने में भी आसानी होने वाली है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड सिल्वर रेशियो यानी कि सोना और चांदी के दामों का अनुपात तेजी से गिरा है। यहां से रेशियो पहले 107 से आसपास हुआ करता था, अब ये 86.18 पर आ गया है। मतलब ये कि अब चांदी ने सोने से बेहतर परफॉर्म किया है। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो गिरने का मतलब क्या होता है? तो केडिया कमोडिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसका ये मतलब नहीं है कि सोने की कीमत जरूर गिरेगी, लेकिन ये इशारा जरूर है कि मार्केट में निवेशक थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार है, जिसे फाइनेंशियल भाषा में रिस्क ऑन सेंटिमेंट कहा जाता है। अब चांदी में ज्यादा तेजी आती है और सोना स्थिर या कमजोर रहता है, तब ये रेशियो नीचे आता है। यानी अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो ये समय चांदी पर ध्यान देने का हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो गोल्ड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। हालांकि फैसला लेने से पहले अपने जोखिम सहने की क्षमता और बाजार की चाल को जरूर समझ लें। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर महंगाई और घटती है और आर्थिक विकास सही राह पर रहता है तो इस साल एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। ये बयान आम लोगों और कारोबारियों के लिए राहत की खबर साबित हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें घटने से लोन सस्ते हो सकते हैं और मार्केट में खर्च और निवेश बढ़ सकता है। बता दें कि RBI पहले ही लगातार 2 बार ब्याज दरें घटा चुका है, जिसमें जून में सरप्राइज 50 बेसिस पॉइंट की कटौती भी शामिल है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि अगस्त में दरें स्थिर रहेंगी, लेकिन महंगाई में तेज गिरावट के बाद अब हालात बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं शेयर बाजार की। तो भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 15 जुलाई को सभी सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखी गई, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 4 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़कर बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 15 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी 25,200 के करीब पहुंचकर मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 317.45 अंक यानी 0.39% बढ़कर 82,570.91 पर और निफ्टी 113.50 अंक यानी कि 0.45 की परसेंट की बढ़त के साथ 25,195.80 पर बंद हुआ। लगभग 2,475 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 1,422 शेयरों में आज गिरावट देखी गई और 148 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिनमें फार्मा, ऑटो, PSU बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी में 0.5 से 1% की तेजी दर्ज की गई। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1% की वृद्धि यहां पर देखी गई, जिससे लगातार दूसरे दिन बढ़त जारी रही। निफ्टी और हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर्स रहे, जबकि HCL टेक्नोलॉजीज, HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इटर्नल और टाटा स्टील में आज गिरावट देखने को मिली। चलिए शेयर बाजार के बाद बढ़ते हैं सोने चांदी की तरफ। अमेरिकी महंगाई डेटा के इंतजार के चलते निवेशक अभी स्थिर मोड में है, वो सतर्कता से निवेश कर रहे हैं। बाजार की अनिश्चितता और ट्रम्प टैरिफ को देखते हुए अभी भी लोग सोने में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि 15 जुलाई को सोने की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुनाफा वसूली के कारण थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। MCX पर आज चांदी 550 रुपए सस्ती होकर 1,12,380
180 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं एमसीएक्स पर सोने की हम बात करें तो आज मंगलवार को 170 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 97,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर यह सोना बंद हुआ। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो आज सोना शुरुआती दौर में 0.02% की गिरावट के साथ $3,356 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आया। हालांकि बाद में इसमें सुधार आया और ये हरे निशान पर ट्रेड करने लगा। पेटीएम पर 15 जुलाई को 1 ग्राम सोने की कीमत 1,094 रुपए दर्ज की गई। भारत के लिए बड़ी कामयाबी की खबर है अगली, क्योंकि अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष शुभांशु शुक्ला अपने 3 सह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 15 जुलाई दोपहर पृथ्वी पर लौट आए। 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर को कैलिफोर्निया के समुद्र में उतर गया। 14 जुलाई को 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए वो रवाना हुए थे। आने के बाद 7 दिन तक आइसोलेशन में अब वो रहेंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्हें बधाई दी। बता दें कि मिशन 14 दिन का था, लेकिन 18 दिन तक चला। यहाँ पर 60 प्रयोग किए गए अंतरिक्ष में और मिशन इसरो के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होना है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको एक जरूरी खबर। लोग सोशल मीडिया पर प्रभाव जमाने और अपने आप को सुपर हीरो की तरह पेश करने के लिए एआई से जनरेटेड या एडिटेड सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं। प्रभाव जमाने के इस खेल में धोखाधड़ी का खतरा भी छिपा होता है। ऐसे में कई ऐप हैं जो अपने यूजर्स का फोटो लेकर सर्वर पर सेव कर लेते हैं, फिर उसी फोटो को और उनकी नकली प्रोफाइल को बनाकर उनको वीडियो और स्कैमिंग एड्स बनाते हैं। इसी प्रोफाइल, वीडियो और स्कैमिंग एड्स का इस्तेमाल करके जालसाज लोगों को ठगते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लुधियाना में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ एक कंपनी के नाम से नकली वेबसाइट बना दी गई, मालिक की फोटो और डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करके नकली माल भी बेचा गया। ऐसा ही एक फेक वीडियो का मामला सामने आया जब एक लड़की ने एआई पर वीडियो एडिट किया। एआई से जुड़े इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मनी9 दर्शकों को आगाह करता है कि आप अपनी कोई भी फोटो वीडियो एआई प्लेटफॉर्म पर अपलोड ना करें, खासकर बच्चों की। किसी साइबर अपराधी गतिविधि के अगर आप शिकार हो जाएं तो आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ऑटो सेक्टर की आज की बड़ी खबर। फाइनली एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी पहली कार मॉडल वाई एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ मुंबई के बीकेसी में टेस्ला का पहला शोरूम आज ओपन हो गया। बात करें कितनी है टेस्ला की कीमत, ये जो कार है उसकी कीमत की बात की जाए तो मॉडल वाई भारत में 2 वेरिएंट में लॉन्च की गई है। मॉडल वाई RWD 59.89 लाख रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है और ऑन रोड जो कीमत है वो 61.07 लाख रुपए है। दूसरा मॉडल है मॉडल वाई लॉन्ग रेंज RWD 67.89 लाख रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत की बात करें तो 69.15 लाख रुपए इसकी कीमत है। इन पर भारी टैक्स और ड्यूटी लगती है जिसकी वजह से इनके दाम बढ़ जाते हैं। मॉडल वाई के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगी। फुल सेल्फ ड्राइविंग फीचर भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए 6 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। कलर ऑप्शन में स्टिल्थ ग्रे फ्री है, बाकी कलर के लिए आपको 95,000 रुपए से 1.85 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इंटीरियर में ब्लैक स्टैंडर्ड है, लेकिन 95,000 रुपए देकर आप ब्लैक व्हाइट थीम को भी चूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किया ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक 3 रो कार कैरेंस क्लाविस EV लॉन्च कर दी है। ये गाड़ी 17.99 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत पर मिल जाएगी आपको। शुरुआती कीमत है ये इसकी। कंपनी ने बताया कि इसकी बुकिंग 22 जुलाई से शुरू होगी। ये किया की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसे खास तौर पर भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कैरेंस क्लाविस EV को 4 वेरिएंट में पेश किया गया और ग्राहक इसे 6 अलग अलग कलर्स में खरीद सकते हैं। ये गाड़ी 6 सीटर है, 7 सीटर है, दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, जिससे ये बड़े परिवारों के लिए भी एक शानदार ऑप्शन बन जाती है। कीमत की बात करें तो अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से 17 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक इसकी कीमत जा सकती है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।